हाँ तो भाई लाडलो एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। नेवी सिविलियन की जो भर्ती फिलहाल भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी और काफी सारी चीजें जो बंदों के दिमाग में डाउट है। जैसे भाई सैलरी को लेके बता दिया मैंने आपको, उसके अलावा जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्रेस वगैरह कोड क्या है, छुट्टी वगैरह कितनी मिलती है, क्या वर्क करना होगा, कितना टाइम है, किस हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फैमिली वगैरह को क्या क्या फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं, और मतलब क्वार्टर वगैरह रह सकते हैं। बहुत कुछ डाउट हैं, काफ़ी सारे डाउट्स का डाटा कलेक्ट करके भाई जो जो बालकों ने पूछे थे मेरे से। वैसे तो मैंने डिफेंस सिविलियन के ऊपर काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन सेपरेट अगर आपको नेवी के बारे में बात करनी है तो इस वीडियो में अपन पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। इसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी, मतलब जितना मैंने बताया सब कुछ, जितने आप लोगों के डाउट है लगभग सब कुछ जो है इसमें कवर में कर देने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शुरुआत सैलरी से ही। सैलरी क्या होती है, पे लेवल में डिवाइड होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर में जो है आती है, जितने डिफेंस सिविलियन है वो सब, ठीक है। और अगर इसकी सैलरी की मैं आपको बात करूं तो सैलरी में पे लेवल से अपन शुरुआत करते हैं। आपका जो पे लेवल 7 है, पे लेवल सी जो आपके ग्रुप बी, पे लेवल 7 जो आपके ग्रुप बी में आती है, ग्रुप सी में नहीं आती, इससे पे लेवल नीचे जाते जाएंगे तो उस हिसाब से ग्रुप सी की भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पे लेवल 7 में जितनी पोस्ट आती है, अब काफी सारी पोस्ट है, वो कुछ 7 में, कुछ पे लेवल 6 में, कुछ पे लेवल 5 में। तो पे लेवल 7 की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आपने तो देखा होगा उसमें लिखा हुआ है, मतलब कि 44,900 से 1,42,400 तक, मतलब क्या है, बेसिक पे शुरुआत जब आप भर्ती होते हैं तब इतनी रहेगी और उसके बाद लास्ट तक रिटायरमेंट की आपकी एज तक वहां तक पहुंचेगी, मैक्सिमम इतनी पहुंच सकती है। सिर्फ पे लेवल 7 में अगर आप रहते हैं तो आपका जैसे प्रमोशन के साथ पे लेवल बढ़ जाएगा तो वो सैलरी भी जो है बेसिक पे भी आपकी बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूं तो इसमें 90 टू 95,000, आप अप्रोक्स 1 लाख पकड़ के चलिए, इतनी सैलरी जो है आपकी स्टार्टिंग इसके अंदर रहती है, ठीक। अगर पे लेवल 7 से आप जाते हैं तो उसके बाद में पे लेवल 6 की बात करें अपन तो वो इसमें 80 अप्रोक्स 80,000, 80 टू 85 पहुंच जाता है। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कुछ एचआरए और सिटी अलाउंस वगैरह ना भाई, क्लास 1 सिटी में या क्लास 2 क्लास 3 में, मतलब XYZ सिटी जो है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड रहेंगे उस हिसाब से। और फिर उसके बाद में आ जाता है आपका पे लेवल 5। पे लेवल 5 का मैं बता दें तो वैसे आप नोटिफिकेशन में देख लेना कि आप कौन से पे लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी का दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ मिल जाएगा भाई। 7th पे कमीशन में आप पे लेवल 6 में आएगी जो आपकी पोस्ट है वो, या पे लेवल 5 में आएगी, या पे लेवल 7 में आएगी। पे लेवल 5 की बात कर लेते हैं अपन, तो पे लेवल 5 में आपको दिखा रखा लगभग 30,000 स्टार्टिंग और फाइनल जो आपकी 92,000 के आसपास पहुंचती है। तो स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो आपकी 60,000 के अप्रोक्स जो है सैलरी है, और वही सिटी टू सिटी मैंने वेरी करता है, बता दिया आपको 65 भी किसी किसी में पहुंच जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से हो जाता है आपका। और एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें जो मिलती हैं वो भी मैं आपकी कवर कर दूंगा। पहले पे लेवल 4 की बता देता हूं, लगभग 50 टू 55 पहुंच जाती है पे लेवल 4 की। पे लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो पे लेवल 3 की आपकी पहुंच जाती है 40 टू 45, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और एवरी ईयर इसमें इंक्रीमेंट लगता रहता है, ठीक है, एवरी ईयर बढ़ती रहती है सैलरी, ठीक है। उसके बाद में पे लेवल 2 वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई इनकी 35 से 40 तक, 40-42 तक पहुंच जाती है। पे लेवल 1 वालों की बात करूं तो 35 तक जाती है, 35, 36, 37, 38। और वो सिटी वाला मैंने आपको बताया वो सभी में, चाहे आप किसी भी पे लेवल में हो, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगी आपकी लेके पे लेवल 1 से और पे लेवल 7 तक की जो है आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। उसके बाद वाला पूछते हैं कौन सी ट्रेड में क्या काम करना होगा। देखो सिर्फ ये टॉपिक है जिसको मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा, बाकी सारे आगे कंटिन्यू कवर कर दूंगा। जैसे आपकी भाई जो भी ट्रेड है जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात तो उसके नाम में ही पता चल रहा है कि भाई इस ट्रेड, मतलब इस ट्रेड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका क्या काम है। आप जिस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको खुद को पता है मैं इससे भर रहा हूं तो मेरा क्या काम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका डाउट है क्योंकि काफी सारी ट्रेड है, सबके बारे में डिटेल से बोलने लूंगा तो वीडियो घंटे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट पर, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें देख लेना। वैसे जो फॉर्म भर रहा है उसने देख भी लिया होगा, उसमें जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखी हुई है, आप उसमें देख लेना आपका क्या क्या जो है ट्रेड वर्क रहेगा ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है। उसके बाद में कुछ डाउट जो आप लोगों के थे जिसमें मैं आपको बता दूं फैसिलिटी के बारे में, तो आपको ग्रोसरी कैंटीन कार्ड मिलता है इसमें, ठीक है। मतलब सोल्जर्स को लिक्वर का भी मिलता है लेकिन इसमें सिविल डिफेंस वालों को नहीं मिलता है, इनको सिर्फ ग्रोसरी मिलता है जिसमें काफी सारा आपको लगभग सारे सामान वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कैंटीन से गाड़ी काफी डिस्काउंट में मिल जाती है और वो भी पे लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं मेडिकल फैसिलिटी का भी एक भाई कार्ड बनता है आपका, आपको डिफेंस की तरफ से, मतलब जो डिफेंस के मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तीनों सेनाओं के, उसके अंदर नहीं, लेकिन आपका एक अलग से आपका जो है CGHS कार्ड बनता है, उसके ऊपर जो है आपको उस हिसाब से
सभी को, आपके ऊपर जितने डिपेंडेंट हैं सबके लिए मेडिकल फैसिलिटी, आपके भाई चाहिए माता पिता हों या फिर वाइफ बच्चे जो भी रहेंगे, सब आप पे डिपेंड जो रहेंगे उन सभी के लिए फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, क्वार्टर मतलब ट्रैवल अलाउंस, छुट्टी वगैरह आने जाने के लिए भी उसमें जो है आपको कुछ अलाउंस दिया जाता है। उसके अलावा क्वार्टर आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है भाई, जिसमें आप अपने भाई अगर जैसे जो मैरिड हो जाता है उसको अगर फैमिली वगैरह को रखना हो तो रख सकता है, और अपने माता पिता को कोई रखना चाहे उस हिसाब से तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर सैलरी में कुछ और ऐड होता है तो मैं बता दूं आपको चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है, आपके 2 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए जो है आपको एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है बच्चों के लिए, ठीक है। ये हो गया। बाकी ड्रेस जो है ना यार, कुछ ट्रेड है जिसमें अलग से ड्रेस होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मिलिट्री वाली ड्रेस हमें मिलेगी नेवी वाली, तो वो नहीं मिलेगी भाई, वो सिर्फ सर्विंग सोल्जर्स के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं, सिविल डिफेंस के लिए वर्दी नहीं होती वो वाली जो आप सोच रहे हैं भाई नेवी में जाएंगे तो नेवी वाली वर्दी मिलेगी जो नेवी के सोल्जर्स पहनते हैं। सोल्जर्स की अलग होती है, सिविलियंस की अलग होती है, वो भी किसी किसी ट्रेड में, ठीक है, सभी में नहीं होती, बाकी में सिविल ड्रेस ही चलती है। बाकी छुट्टी बालक पूछते रहते हैं भाई, छुट्टी लगभग सारी आपकी एएल सीएल जो भी जोड़ जाड़ के भाई मेडिकल लीव वगैरह और जो आपके फुल ऑफ वगैरह सब जोड़ के लगभग 60 दिन आपकी जो है छुट्टी बन जाती है भाई, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखना, टोटल जोड़ जाड़ के आपकी जो है इतनी बन जाती है। बाकी रिटायरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं 60 साल जब तक आपकी कितनी भी साल में चाहिए भर्ती हो, आपकी जब एज 60 साल हो जाती है आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, 20 साल में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम बताया, ये कम से कम बताया, इतने साल में आप रिटायर ले, 20 साल आपकी सर्विस बताइए मैंने, मिनिमम इतनी सर्विस आपको करनी पड़ेगी तभी आप ले सकते हैं। पेंशन न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप सोच रहे हैं अगर ओल्ड पेंशन स्कीम से आपको मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है वो सब न्यू स्कीम जो आई है उसी के बेस के ऊपर जो है आपको पेंशन इसमें मिलेगी, लेकिन हाँ पेंशन मिलेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऐसा नहीं है कि पेंशन इसमें ना मिलेगी। ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी, जहां जहां इनकी ब्रांच होगी, जहां जहां आप जरूरत होगी इनको डिफेंस सिविलियन की नेवी के अंदर, वहां वहां आपकी ऑल इंडिया में पोस्टिंग होगी, मतलब ऑल मैक्सिमम साउथ में आप देखेंगे जिस क्षेत्र में नेवी वगैरह पोस्टेड रहती है वहां पे मैक्सिमम रहेगी। और ड्यूटी की अगर बात करूं तो भाई 7 से 8 घंटे ड्यूटी आपको वीक के अंदर, एक दिन आपका फुल ऑफ जैसे छुट्टी रहती है वो रहेगा, बाकी हाफ डे वाले हाफ डे रहेंगे, बाकी 7 से 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको टी ब्रेक के लिए लंच वगैरह के लिए काफी समय मिल जाता है। अब बात करें स्टडी की, अगर आपको अपर लेवल जॉब के लिए स्टडी करनी है तो काफी सारा टाइम मिलता है, रात आपके पास फ्री पड़ी है, दिन में भी काफी टाइम फ्री पड़ा है, तो आपको आराम से काफी सारा समय मिलेगा पढ़ने वढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, अपर जॉब की तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, काफी सारा टाइम मिलता है। अब बहुत से बालक ये भी पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक सर्विसमैन कोटा जो है मिलता कि नहीं, नहीं भाई, वो सिर्फ सर्विंग सोल्जर्स के लिए होता है, डिफेंस सिविलियन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो एक सर्विसमैन कोटा आपको नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं रिटायर जाके फिर से जॉब के लिए एक सर्विसमैन कोटा से अप्लाई करूं तो वो आपके लिए नहीं है, वो जो सर्विंग सोल्जर होते हैं जो टाइम से रिटायरमेंट ले लेते हैं वही जो है उस बेनिफिट को उठा पाते हैं भाई, ठीक है। बाकी तो मेन तो बालकों का यही था कि बहुत से बालकों को क्या होता है पता नहीं होता कि भाई ठीक है नेवी में भर्ती निकली हुई है, वर्दी वगैरह नेवी वाली मिलेगी कि नहीं, एयरफोर्स से कोई भी सेना हो, ठीक है, तीनों सेनाओं में जो सिविलियन की भर्ती निकलती है उसमें आपको सोल्जर वाली ड्रेस नहीं मिलती है, डाउट बहुत ज्यादा बालकों का रहता है। ये अलग से कुछ ट्रेड है जिनमें अलग से एक ड्रेस होती है, जैसे फायरमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उनकी अलग से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो सोल्जर जो ड्रेस पहन रहा है वो दी जाएगी, नहीं, डिफेंस सिविलियन अलग होते हैं, सोल्जर्स अलग होते हैं, ये तो सबको पता है। बाकी बहुत से डाउट मैक्सिमम सैलरी को लेके, फैसिलिटीज को लेकर रहते हैं, तो लगभग मैंने वैसे भी काफी वीडियो में कवर कर रखा था, इसमें भी कर दिया। किसी का कुछ अगर डाउट छूटा है ना भाई कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर लेना, बहुत से बालक जुड़े, डिस्कस कर लेना, आप भी कर सकते हो, जैसे मैं फ्री रहता हूँ कोशिश रहती है सबका रिप्लाई करने की। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।